चलो साथ कोई भाई जल्दी आओ और फिर बीच में डर जाएगा। कैसे गिरा कोई? आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ करें? मैं आज इस अफसोस के अवसर पर थोड़ा जोर से अपनी संवेदनाएं अर्पित करता हूँ। नरेश जी जैसे नौजवान बहुत कम संघर्षशील लोग होते हैं, यानी समाज के गरीब, गांव, देहात, किसान, मजदूरों की आवाज़ उठाने वाले लोगों में नरेश यादव का नाम था। लोग जब भी याद करेंगे तो ज़रूर उनकी याद आएगी। यानी विश्वविद्यालय से लेकर के और बाहरी दुनिया की सड़कों तक हमने कई बार हरियाणा में भी आंदोलन किए हैं और उत्तर प्रदेश में भी। मैं समझता हूँ बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति जो अपने आप में दूसरों के प्रति समर्पित होकर के काम करना चाहता है, समाज की ताकत बनना चाहता है, ऐसे लोगों में नरेश यादव का नाम था। आज दुख की घड़ी है वो हमारे बीच में नहीं है। उनके परिवार को, साथियों को, हरियाणा के लोगों को, उनके क्षेत्र के लोगों को भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन सबको ताकत दे। और नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि जो विचार नरेश जी के समाज के प्रति थे उनको जिंदा रखने की कोशिश करें और चलने की कोशिश करें। यही मेरी संवेदना। थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा। हाँ, ये तो नरेश यादव इस दुनिया में नहीं है, इसके बारे में क्या पहुँचे हैं मतलब? देखिए, हमारे क्षेत्र के वो एक युवा नेता थे। शुरू से ही आवाज़ बन के लोगों की, छात्रों की, दबंग आवाज़ एकदम बनते थे लोगों की, किसी दबे कुचले लोगों की भी। और हमें बहुत दुख है कि हमारे क्षेत्र का और हमारे समाज का भी एक बड़ा नेता
युवा नेता जो था, जैसा हमारे ससुर जी ने भी, दीप यादव जी ने भी बताया कि शुरू से ही कभी कहीं के भी मुद्दे हों, पूरे हरियाणा के नहीं अपितु राष्ट्र से रिलेटेड कोई मुद्दे हों, समाज से रिलेटेड कोई मुद्दे हों, हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाई। किसी भी दल या क्षेत्र में रह के भी वो दबे नहीं। तो पार्टी लाइन के अक्रॉस आप देखेंगे सभी लोगों के, हमारे विधायक जी भी यहाँ पे, ओम प्रकाश यादव जी भी हैं, बहादुर सिंह जी भी हैं, सभी लोग आप पूरे समाज से आप देखेंगे, हर समाज से, हर पार्टी से लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो राजनीति के बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे वो, और हमारी संवेदनाएं और हमारी पूरी जो समर्पण और प्यार पूरे परिवार के प्रति, इस भावना में हम सब लोगों के साथ कर रहे हैं। धन्यवाद। आज पूर्व विधायक कटेली भाई नरेश यादव जी हमारे बीच में नहीं रहे। हम उनको गहरी संवेदनाएं अर्पित करते हैं। वो व्यक्ति विद्यार्थी जीवन से बहुत ही संघर्षी विचार का व्यक्ति रहा। मेरा अनुज था, मेरे से जूनियर था यूनिवर्सिटी में पढ़ने में, तब से मैं जानता हूँ, पड़ोसी के नाते भी जानता हूँ। लेकिन इलाके में शायद कोई व्यक्ति होगा जो नरेश के संघर्ष को, उसके कामों को नहीं जानता हो। उसने हर क्षेत्र के अंदर राजनीति में रहकर समाज के लिए आवाज़ उठाई, और आज पूरा इलाका इस बात के लिए शोक संतप्त है। हम उनको अपनी गहरी संवेदनाएं दिल से अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इलाके के लोगों को उनके दुख को सहन करने की शक्ति दे। दुख की बात, आपके पापा अभी इस दुनिया में नहीं है, क्या करना चाहेंगे आप उनके बारे में? आज सुबह 6:40 पे उनका निधन हो गया आर्टेमिस हॉस्पिटल में। वो 5 दिन से वेंटिलेटर के ऊपर थे, फुल सपोर्ट में वेंटिलेटर के, और काफ़ी बुरी हालत हो गई थी उनकी, काफ़ी इन्फेक्शन फैल गया था उनके शरीर में, और मतलब बहुत मुश्किल हो गया था। डॉक्टरों ने खूब कोशिश करी बचाने की, पर वो 31 तारीख से एडमिट थे। 31 तारीख से एडमिट थे। उन्होंने खूब कोशिश करी कि मौत से जूझने की, पर नहीं, ये लड़ाई नहीं लड़ पाए वो। जनता के लिए बहुत हाँ, उनसे जुझारू, उनसे ज़्यादा बहादुर आदमी मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा। मतलब हमें तक उन्होंने ये कह रखा था कि तुमसे पहले मेरी जनता है। और कुछ दिन पहले जब 28 तारीख को मेरी उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये तक कहा कि अगर बाय चांस मुझे कुछ हो जाता है तो बेटा अपने घर से कोई गरीब आदमी, कोई हेल्पलेस आदमी यूं कह के नहीं जाना चाहिए कि मैं नरेश यादव के घर गया था और मेरी मदद नहीं हुई। तो जो उनकी इच्छा हमेशा थी, है, वो हमेशा रहेगी। उस लेगेसी को कंटिन्यू हम करेंगे कि कोई भी दिक्कत होगी इस एरिया में, उन्होंने जितना हमें सिखाया है, जितना हमने उनसे सीखा है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर खरे उतरे। क्योंकि उनकी जैसी पर्सनालिटी, उनके जैसा पर्सोना, उस इंसान के जैसा लेजेंड ना कोई था, ना कोई है, और ना कोई पैदा हो सकता है, और हम भी नहीं उनकी जगह ले सकते। वो पूर्व विधायक बने 2005 में, निर्दलीय लड़े। एक सरकार के खिलाफ इलेक्शन लड़ना कोई छोटी बात नहीं है, और यूं कभी नहीं हुआ कि कोई, मतलब उनके बारे में आप जहां सुनोगे, जिससे सुनोगे, कोई ऐसी बात होगी नहीं, कोई गलत बात कर ही नहीं सकता उनके बारे में। अगर रास्ते में उनको कोई एक्सीडेंट दिख गया तो यूं नहीं देखा कि उनकी गाड़ी में कौन बैठा है, उसको तुरंत अस्पताल लेके गए। आज तक मतलब कोई उनका कोई तोड़ नहीं है। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और I want to continue with his legacy and I will do that because उनसे जैसे स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं है इस एरिया में। उनकी राजनीतिक विरासत, उनकी विरासत नहीं थी वो। उन्होंने कभी उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए नहीं लड़ा, उन्होंने अपनी जनता की आवाज उठाने के लिए लड़ा कि अगर मैं इलेक्शन लड़ता रहूंगा तो मेरी जनता के पास मैं हूं, उनको किसी और के पास ना जाना पड़े। तो बस उनकी जगह ले पाएंगे, कोशिश है। जगह नहीं लेनी, उनकी लेगेसी कंटिन्यू करनी है। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, उनकी जगह उनकी ही जगह रहेगी। उनकी बस एक लेगेसी है, जो उनकी मन की इच्छा थी, उसको फॉलो करना है बस।
चाहे वो किसी भी तरीके से हो। धन्यवाद। सरपंच साहब, नरेश यादव पूर्व विधायक अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में जितनी जानकारी आपको है हमारे दर्शकों को आप दे दीजिए थोड़ा जोर से लेके। नरेश यादव जी श्री शेर सिंह हेडमास्टर जी के बीच वाले लड़के थे। 3 भाई हैं, नेताजी हर सबसे बड़े अशोक भाई साहब, फिर नरेश यादव जी, फिर योगेंद्र यादव जी। नरेश यादव जी ने छात्र राजनीति में छात्र संघ से ही राजनीति शुरू की थी और भाई साहब ने नहरी पानी के लिए किसान कमेरी की लड़ाई लड़ी है। भाई साहब का जन्म 1 फरवरी 1963 को हुआ था, जो कल रात को भाई साहब हम सब को छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। भाई साहब ने गांव के लिए और समाज के लिए बहुत कुछ किया है। हम भाई साहब का पूरे गांव में बहुत दुख है, पूरे क्षेत्र में दुख है भाई साहब के जाने का, और पूरा गांव समाज आज बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि भाई साहब को देने। भाई साहब के 2 लड़के हैं, एक लड़की एक लड़का है, 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। बड़ी लड़की है हिमानी, छोटा लड़का है। क्या बच्चों की शादी कर चुके थे? नहीं, बच्चों की शादी नहीं हुई, अभी पढ़ रहे हैं दोनों बच्चे। बड़ी लड़की या लड़का? बड़ा लड़की बड़ी है।